मित्रों, आज पूरा देश हताश है, निराश है, सदमे में है। पूरे 2 वर्षों से पूरे देश के अंदर चेतना की उद्विग्नता पूरा देश देख रहा है, बहुत बारीक देख रहा है। पिछले वर्ष ही 2012 के जनवरी से हमने स्वामी विवेकानंद के पूरे चिंतन, जीवन और दर्शन के आह्वान के लिए धनबाद को जागृत करने का प्रयास प्रारंभ कर दिया है। और ऐसा इसलिए करना पड़ा, ऐसा इसलिए सोचना पड़ा, इतने बड़े समूह के विद्यार्थियों को, नौजवानों को, कि हम भी आहत हैं। हम भी समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर नैतिकता के मामले में सर्वश्रेष्ठ भारत, बौद्धिक क्षमता के मामले में सर्वश्रेष्ठ भारत, राजनीतिक विश्वसनीयता के मामले में सर्वश्रेष्ठ भारत, कूटनीतिक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ भारत, ज्ञान, विज्ञान, कला, संस्कृति, इन सारी क्षेत्रों में श्रेष्ठता के शिखर पर बैठने वाला भारत, आध्यात्मिक गुरु के रूप में सर्वश्रेष्ठ स्थापित भारत आज ऐसा क्यों दिख रहा है? ऐसा क्यों है? मानो चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है। हर नौजवान विश्वासहीनता, आत्मपदलितता के उसी गर्त में जी रहा है जैसे कभी हम अंग्रेजों की गुलामी में जिया करते थे, जैसे कभी हम आतताई आक्रमणकारियों के जीवन काल में जिया करते थे। और जब हम उस समय जीते थे तो हमारे महापुरुष हमारे बीच आकर के हमको जगाया करते थे। ऐसे में ही स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों ने हमें जगाने का काम किया था। उस समय हमें लूटा जा रहा था, हम उस लूट का जवाब नहीं दे पा रहे थे। हम अपनी चेतना के अविच्छिन्नता में जी रहे थे, भूखों मर रहे थे। तब हमारा भाई एक रौद्र रूप लेकर विशाल शिव की तरह सामने आकर के स्वामी विवेकानंद ने जिस उदात्त सिद्धांत और चरित्र का परिचय दिया था, तो हम में आत्मबल जगा था। और उन्होंने न केवल भारत के अंदर अपितु भारत के बाहर भी दुनिया के देशों में जाकर यह साबित करने का प्रयास किया था कि जिस भारत को तुम गुलाम समझते हो, गरीब समझते हो, निरीह समझते हो, अपितु वह बहुत ही श्रेष्ठ दर्शन का प्रतिस्थापा है। हमें गौरव लौटा था, हमें स्वाभिमान लौटा था। और उसी के परिणाम स्वरूप स्वतंत्रता आंदोलन के बाद जब देश आजाद हुआ तो एक आत्मविश्वास के साथ आजाद हुआ था, यह देश पूर्णतः संप्रभु राज्य होगा। किसे पता था कि 65 वर्षों के अंदर हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारी चिकित्सा व्यवस्था, हमारे परिवहन व्यवस्था, हमारी राजनीतिक व्यवस्था, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था सभी ध्वस्त हो जाएंगे। और वो ऐसे ध्वस्त होंगे कि समाज में अपने ही साथ रहने वाले, अपने ही घर के लोग आए दिन भ्रष्टाचार के कारणों से लिप्त होकर के हमारी नजरों को, हमारे ईमान को झुका रहे हैं। चरित्रहीनता की ये प्रकाष्ठा हो जाएगी कि सड़कों पे मां बहनें सुरक्षित नहीं रहेंगी। ये किसे पता था? ऐसा इसलिए हुआ कि हमने अपने अंदर के उस भारत को, अपने अंदर के उस आत्मा को, अपने अंदर के उस देवत्व को मार दिया। हम अपनी पहचान मिटाने लगे, हमने अपने जीवन की पद्धति बदल दी, हमारे विचार बदल गए, हमारी आवश्यकताएं बदल गई, हमारी चाहत बदल गए। हम उन चाहत के करीब नहीं रहे जो हमारा था। हम जिस त्याग भूमि के श्रेष्ठतम संवाहक हैं, हम जिस श्रेष्ठ ऋषि परंपरा के एक अंश हैं, हमने जिस महादेव की परंपरा का स्वीकार किया है, आज उसको भूलकर हम पाश्चात्यकरण के दृष्टि से अपने को अति आधुनिकतावादी प्रदर्शित करने में गौरवान्वित महसूस करते हैं। चेत जाइए, सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। यह आपके लिए चेतावनी है कि यदि ऐसा न संभले तो जिस करोड़ों वर्षों की थाती को हमने अपने अंदर बचा करके हमारे पुरखों ने हमारे हाथ में दिया था, सौंपा था, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी पहचान जिस राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, जैन से हुआ करती थी, जिस धरती पर स्वयं ईसा मसीह और
पैगंबर साहब ने आकर नमन किया था, वो धरती दुनिया के देशों के बुरी निगाहों से बच न पाए। इसलिए ऐसे समय में ऐसे महापुरुष को याद करने की आवश्यकता है। स्वामी जी का एक प्रकरण बहुत स्पष्ट रूप से लोगों के बीच में चर्चा का विषय रहता है कि स्वामी जी जब विदेश से वापस लौटे थे तो उन्होंने बंदरगाह से नीचे उतरते ही भारत माता के उस धूल धरते जमीन पर लेटकर आहा मां चिल्ला करके अपनी मां को आलिंगन किया था। आप परिकल्पना कीजिए कि एक वो महामानव जो भारत को एक भौगोलिक परिक्षेत्र नहीं समझता है, वो संपूर्ण भारत को अपना अस्तित्व, अपना मंदिर, अपना घर समझता है। और आज की स्थिति में हम भारत में रहने वाले लोग, भारत के अनाज को खाने वाले लोग दिन प्रतिदिन भारत की अर्थव्यवस्था और भारत का चरित्र नीचे गिरता हुआ देख रहे हैं और घर में दुबक कर बैठे हैं। हमें निकलना पड़ेगा। हमें अपनी आजादी को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अपने शहीदों के उस बलिदान को जिंदा रखने के लिए इस बात की चिंता करनी होगी। और उसी चिंता का ये वक्त है जब रामकृष्ण के उस शिष्य ने हमें संदेश दिया था, चिंता मत करो, भारत का पुनरुत्थान होगा, भारत का पुनरुत्थान होकर रहेगा। भारत का पुनरुत्थान इस देश के नौजवान करेंगे, वो विशाल भुजा लोह सरित विशाल भुजा के लोग करेंगे। इसीलिए उन्होंने कठोपनिषद के उस वाक्य को दिया था कि उत्तिष्ठत् जाग्रत प्राप्य वरानि बोधयत्। इसलिए मित्रों, आइए हम सब मिलकर के इस पूरे वर्ष भर तक इस हिंदू हृदय सम्राट के जन्म उत्सव को, भारत के पुनरुत्थान